आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हमारा वीकली प्रार्थना का प्रोग्राम उपवास प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड आज रात तक खत्म हो जाएगा। कल किस तरीक़े से हमारे पेड़ में कितनी लहर उठेगा मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए कल का जो प्रार्थना है वो कैंसिल है। बुधवार को फास्टिंग प्रेयर रहेगा 11 बजे से लेके 4 बजे तक। एक शादी है थर्सडे, इसलिए फ्राइडे का मीटिंग भी वास्तव में कैंसिल करना पड़ता है। फिर चलो तो ये हफ्ता में केवल बुधवार को ही फास्टिंग प्रेयर रहेगा। घाटकोपर का प्रेचर की शादी है ये हफ्ता में, तो उसी के लिए तैयार करना पड़ेगा, इसलिए फ्राइडे का मीटिंग भी कैंसिल है। मंडे 1 घंटा प्रार्थना कलिशा कुंदी के लिए कौन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे कौन करेगा? ओके फिर चलो। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज प्रभु का मेष हमारा मध्य है। प्रभु का मेष से भी हमें भागीदारी होना है। एक लंबा उपवास के साथ कलिशा 21 डेज का, और हम दोनों प्रेज लो 40 दिन को उपवास में बैठा था। प्रेज लो हम आज उपवास के साथ प्रेज लो प्रभु भोजन से शामिल होने जा रहे हैं। आज की चिंता के लिए हमें एक वचन पढ़ना है। प्रेज लो मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 44 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। इस 21 डेज में हम भिन्न भिन्न दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें सुनने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। द लास्ट वीक में दोबारा जन्म लेना कैसे होना चाहिए, जब तक दोबारा जन्म नहीं लेते हम कदापि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें होगा नहीं, क्योंकि इसी जन्म से कदापि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे अंदर एक दिव्य स्वभाव, द डिवाइन नेचर, बाइबल कहता है ईश्वरी स्वभाव, वो स्वभाव दोबारा जन्म लेने के द्वारा विश्वासियों को मिलने वाला एक स्वभाव है। इसको बाइबल कहता है ईश्वरी स्वभाव, डिवाइन नेचर। हमारा हर एक पुराना रिलेशन, रिश्ता, बंधन, सब कुछ हमें जाकर सब कुछ नया हुआ। एक मार्ग पर हम चलते हैं, एक नई स्वभाव के साथ। केवल वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जा सकता है। हम एक हफ्ता पूरा सुना। आज उसको वाइंड अप करने के लिए, वाइंड अप मतलब उसका खत्म करने का, प्रेज द लॉर्ड। आपको आपकी हृदय के अंदर हमें स्वर्ग का राज्य का पिक्चर हमें आज पवित्र आत्मा बिठाएगा। एक बार स्वर्ग का चित्र आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा ने बिठाया, फिर आप हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहेगा, पृथ्वी पर की नहीं। प्रेज चलो, इसलिए मुझे विश्वास है आज का 21 डेज उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है। तो आज आपके अंदर हमें कौन सी चित्र को वहां पवित्र आत्मा आपके हृदय में देना चाहिए, वो केवल स्वर्ग का राज्य है। प्रेज चलो, उधर हमारा प्रभु रहता है, उसी के पास जाने के लिए हम तैयारी में हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए ये वचन हमें प्रेज लॉर्ड आज को उपवास प्रार्थना का एक वाइंड अप शुश्रूषा है। प्रेज लॉर्ड ये वचन एक बार और वचन सुनाए। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज चलो,
इस अध्याय में वचन की बोने के विषय में, उसके स्वर्ग के राज्य का भिन्न भिन्न चीजों से उपमा सब कुछ इस अध्याय में बोला गया। स्वर्ग का राज्य हमें अच्छा बीज बोया हुआ उस खेत के समान है। स्वर्ग का राज्य हमें एक राय के समान है। स्वर्ग का राज्य हमें प्रेज द लॉर्ड हमें खमीर आटा का समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपाया गया हुआ हमें प्रेज द लॉर्ड खजाना का समान है। स्वर्ग का राज्य हमें प्रेज द लॉर्ड दरिया में डाला गया हुआ एक जाल का समान है। ऐसा बहुत भिन्न भिन्न प्रेज उपमा हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें इसलिए इधर लिखा। स्वर्ग के राज्य प्रेज द लॉर्ड इतना तक महत्वपूर्ण है, परंतु कदापि स्वर्ग के विषय में हमें समझने वाला प्रेज द लॉर्ड कोई वस्तु यीशु मसीह उसके बारे में बोला नहीं। एक साधारण चीज, साधारण वस्तु जो हम पहचानते हैं, हमें खेत, राय तो हर समय हर चीजों के लिए उपयोग करते हैं प्रेज राय। आमीन। स्वर्ग का राज्य राय के समान है। ये सब बताने के लिए मुझे इच्छा है, परंतु समय ने एक ही बातों पर प्रेज द लॉर्ड हमें फोकस करना है, क्योंकि हमें प्रेज द लॉर्ड 7:30 बजे खत्म करना है। उसके बाद हमको खाने का है। इसलिए इधर लिखा गया एक ही विषय हम उठाए थे। स्वर्ग का राज्य प्रेज द लॉर्ड खेतों में छुपाया गया हुआ धन का समान है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्ग का राज्य लिखा है शुरुआत में, इसलिए हमें ये पता चला। वो धन बोले तो क्या है? धन बोले तो क्या है? पहले बोले स्वर्ग का राज्य उनका समान है, तो धन बोले तो क्या है? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य के बारे में बोल रहे। धन छुपाया गया धन वो स्वर्ग राज्य, परंतु खेत कौन सी है ये समझने का। ये क्या चीज है? खेत। खेत बोले तो वास्तव में ये परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार। इसी में छुपा है। मैं 200 रुपये का बाइबल है, ये थोड़ा 450, क्योंकि कोरिया में प्रिंट हुआ। एक कोरियन बाइबल है, कोरिया में प्रिंट हुआ, इसलिए 450 का है। नॉर्मली 200 रुपये का बाइबल हम खरीदते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परंतु कितने लोग वास्तव में उसी में हर चीज से बढ़कर एक धन है करके कौन समझते? हम नहीं समझते। आज बोलो आप सुबह से लेकर शाम तक, आप भी समय तक कितने लोग इसको पढ़ा? थोड़ा मुझे हाथ ऊपर करो। सच बोलने का, नहीं तो हाथ का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, प्रेज चलो, सच बोलने का। प्रेज चलो, ये वचन कितने लोग आज सुबह से लेके हमें अब भी जो समय दिया, कितने लोग पढ़ा सत्य बोलने का? इसका मतलब दौड़ गिनो, हाथ ऊपर करो। हाथ तो ऊपर भी करने के लिए नहीं होता है। चलो, हाँ, मैक्सिमम गिन चुन के लोग चलो उपवास करके बोलते, परंतु कुछ फाड़ के आया है। चेहरा देखे तो पता चलेगा। केवल बोलते। हाँ, आज प्रभु भोजन है इसलिए 1 घंटे के लिए छोड़ा हुआ। 1 घंटे से पहले सब कुछ फाड़ के आया, मुझे वो भी पता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसके आप देख सकता है, ये धन को, ये सुसमाचार को, ये सुसमाचार स्वर्ग में सुस्त रह करके लिखा परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन। इसका ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में रखा है। भजन संहिता 119:89 पढ़ने की जरूरत नहीं, रेफरेंस लिखो। भजन संहिता 119:89 परमेश्वर का वचन स्वर्ग में सुस्थिर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में इसको ओरिजिनल कॉपी मिलते हैं। पृथ्वी पर में वास्तव में हमें डुप्लीकेट कॉपी मिला है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु के वचन में रोमी पत्री 2 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा है, मेरा सुसमाचार के अनुसार मैं तुझे न्याय करूंगा। वो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। जिस दिन हाँ। परमेश्वर हाँ। मेरे सुसमाचार के अनुसार हाँ। यीशु मसीह के द्वारा हाँ। मनुष्य की गुप्त बातों का हाँ। न्याय करेगा। न्याय करेगा सुसमाचार के अनुसार। इतनी बड़ी चीज वास्तव में बाइबल में कहने के बाद भी आप बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कितने गिन चुन के लोग वास्तव में आज का ये क्या चीज है? आपकी आत्मा की खाना, आपकी आत्मा की खाना। पेड़ का खाना पेड़ भर के आया, परंतु ये भूल गए क्या? इसलिए पवित्र आत्मा 21 डे सुबह प्रार्थना का आखिरी दिन में यही वचन वास्तव वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि सुसमाचार आजकल प्रेज़ किसी को चाहिए नहीं, किसी को पढ़ना नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जंगल में कुछ किताब पढ़ रहा था। किसी यात्री ने उसको पूछा, तुम क्या पढ़ रहे? देखो मैं क्या पढ़ रहा है, बाइबल। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल बुक, व्हाई यू वांट रीड मैन? ये ओल्ड बहुत परंपरा का बुक है, ये क्यों पढ़ रहे तुम? नीचे मुंडी डाल के बैठा व्यक्ति मुंडी ऊपर करके उसके ऊपर देखा। वो बोला, तुमको मालूम है मैं कौन है? डेविड लिविंगस्टन करके एक प्रभु का दास वर्षों से पहले हम इस साउथ अफ्रीका में आया, हमारा गोत्र के बीच में। आपको तुमको मालूम हम कौन है? हम मैन ईटर से, मनुष्य को पकड़ के खाना वाले लोग हैं। मैं क्यों हमें प्रेज़ लोग हमें मुंडी नीचे कर क्यों बैठा? देख मैंने खाया हुआ लोगों की हड्डी है वो देख के आज मैं रो रहा हूं। मुझे इससे पहले ये वचन, ये बुक मुझे इससे पहले क्यों नहीं मिला? डेविड लिविंगस्टन प्रभु की सेवा साउथ अफ्रीका में किया। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हमें जो मनुष्य को खाना वालों के बीच में उनको अक्षर अभ्यास दिया, उनको पढ़ने के लिए कृपा किया। प्रेज़ लॉर्ड। वो व्यक्ति उधर ही हमें खत्म हो गया मैन, परंतु उन्होंने वो दिखाया गया हुआ उस दिया हमें चल रहा था उसी टाइम वो वही उस यात्रा उस रास्ता से वो यात्री जा रहा था। तभी पूछा, तू क्या पढ़ते हैं? तो व्यक्ति कहने लगा, प्रेज़ लॉर्ड, ये कुंड देख रहे हो, ये मैंने खा के खत्म किया हुआ प्रेज़ हड्डियां है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मैं एक मनुष्य को खाना वाला था। डेविड लिविंगस्टन प्रेज़ लॉर्ड इस हम जगह पर आया, प्रेज़ लॉर्ड, हमें इनमें से बचाया, हमको सिखाया, पढ़ना सिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पढ़ने के लिए मौका मिला हमें। प्रेज़ लॉर्ड। ये सुसमाचार, ये वचन मनुष्य को बदलते हैं। 180 डिग्री मुड़ाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यही वचन वास्तव में मुंबई शहर में एक बेवड़ा होकर, एक व्यभिचारी होकर जीने वाला मेरी जिंदगी को सुधार डाला। इसलिए आज आप मेरे सामने बैठे हैं इस वचन के कारण, इस सुसमाचार के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज आपके पढ़ना नहीं, आजकल प्रभु की भक्ति हमें व्यक्ति लोग आदाय सूत्र में बदल चुका है। भक्ति का वैश्यपन के हमें भक्ति की शक्ति को क्षय करने वाला हमें लोग आजकल है। और आजकल के कलीसिया से वास्तव प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन के बारे में नहीं, कैसे व्यक्ति पा सकता है पैसा, कैसे प्रेज़ जी सकता है पृथ्वी पर, इसके बारे में आप सुनते हैं प्रचार हर चीज प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इसमें छुपाया गया हुआ इस निधि, ये छुपाया गया खजाना धन, इसके बारे में किसी को प्रेज़ द लॉर्ड कोई याद नहीं है। इसलिए लिखा गया है परमेश्वर का वचन, अगर ये स्वर्ग का राज्य खेत बोले तो ये सुसमाचार है, ये किताब है, इस वचन है, इसमें छुपाया गया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड धन है वास्तव में स्वर्ग का राज्य।
खेत में छुपाया गया। ये खेत ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खेत के बारे में अगर हम बोला जाएगा, एक बार नवोमी अपना बहू को बोला, ये नवोमी और बहू के चित्र हम हर एक शास्त्रों बहुलों के लिए एक मादृगा है। ऐसी शास्त्रों और मेरा पत्नी एक बार मुझे, मेरा बेटा शादी करने के बाद शास्त्रों का रोल करने का ऐसा बोला, परंतु आने के बाद अभी अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना करना। क्योंकि बोल रहा था मेरा बेटा शादी होने के बाद मेरा बहू आएगा ना तो मेरे को सासू माँ का रोल करने का। परंतु ये इनको देखने का, ये नवोमी और क्या बोलते रूत को देखने का। भाई चलो क्या बोलते मालूम है, वो मेरे को बहुत, इसलिए मैं हर बातों में पढ़ाते वो बात थोड़ा पढ़ के सुनाए। आमीन। रूत का किताब पहला अध्याय 16-17। रूत का किताब पहला अध्याय 16-17। हाँ, रूत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर तुझे गाड़ देगा, जहाँ तू मरेगी, जिधर तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। ओह बाप रे, बहु शासुमा का रिश्ता देखो। क्योंकि बेटा मर गया, पति मर गया, दो बेटा उनका था, महलोन किलियन, दोनों मर गया, दोनों बखलो खाली हो गया, बच्चा भी नहीं। शासु बोले दोबारा की शादी करके बच्चा पैदा करके वो बच्चा को तुमको शादी करके देने के लिए मेरे पास उम्र भी नहीं है। इसलिए एक काम कर, दोनों बखलोग अपना अपना घराने में चले जाओ। ऑपोट चला गया, पर रूत जाने के तैयार नहीं है। रूत क्या बोला मालूम है? रूत का शब्द, रूत बोली, मुझसे यह विनती न कर, मेरे से ज्यादा कुछ बोल मत, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी। वाह, ऐसे कोई कुछ बहू और सासू माँ को मिलेगा आप जिंदगी में? हमें धन्य है वे, इस तरीका से एक सासू माँ मिले, इस तरीका से एक बहू मिले, है ना? सासू माँ लोग, है ना? उसके बाद तो बोलने लगा, जहां तू टिकेगा वहां मैं भी टिकेगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां तू मरेगा वहां मैं भी मरूंगी, वहां मैं भी मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात बोल के रूत वास्तव में नवोमी के साथ आया बेथलेहम में वापस। वो नवोमी बोलने लगा, बेटी अभी तुम वही खेत में जाना, वो खेत में तू गया तो तुझे अच्छा ही होगा। वो खेत में तू जाएगा, तुझे कदापि कोई बुरा नहीं होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो खेत में तू गया तो तेरी जिंदगी पूरा अच्छा ही होगा। रूत की किताब 3 अध्याय का पहला वाक्य। उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा भला ही होगा अगर वो खेत में तू जाएगा ना, क्योंकि वो खेत मामूली व्यक्ति का नहीं है। वो खेत तेरा छुड़ाने वाला बोवस का है। बोस नहीं, बोवस। आप बोस करके बोल के मेरा को बीच में मत डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्द दोनों सही है, परंतु मैं बोस है, वो बोवस है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मामूली नहीं है व्यक्ति, वो तुम्हारा छुड़ाने वाला है वो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जमाने में
अगर किसी खानदान में कोई व्यक्ति अगर मरे, वो व्यक्ति विधवा हुआ तो उस खानदान में और कोई व्यक्ति अगर उनको छुड़ाने के लिए उसका पत्नी बना के रख सकता था, ये अनुमति था इस्राएल में। वैसा ही इस खानदान में, नवोमी के खानदान में हमें रूत के साथ शादी कर सकता था वास्तव में बोवस। इसलिए बोलने लगा उस खेत में ही जाना, वो तेरा भलाई होगा, क्योंकि उधर तेरा हमें छुड़ाने वाला बोवस है। और बोवस तुझे छुड़ाएगा, और बोवस तुझे आशीष करेगा। उस बोवस का खेत में ही रहना। आमीन, आमीन। अगर खेत अगर सुसमाचार है, इसी में वास्तव में इस कम खेत का मालिक है यीशु मसीह। यीशु मसीह यहां है, इस खेत को पीछा करने वाला, ये खेत में प्रेरित काम करने वाला, इस खेत में प्रेरित लॉर्ड हमेशा आने वाला हर एक व्यक्ति की जिंदगी में ये बोवस का नाम का यीशु मसीह है। प्रेरित लॉर्ड इस कलीसिया के अंदर भी वास्तव में हमें बोवस नाम के यीशु प्रेरित लॉर्ड यहां है। अगर यीशु मंडली में नहीं होता, आपको मालूम है गया मंडे में प्रेरित लॉर्ड इधर एक भविष्यवाणी होता प्रभु के दास के द्वारा। कितने लोग सुना वो भविष्यवाणी? प्रेरित लॉर्ड कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित लॉर्ड परिश्रम कर रहे। आपका लड़का नहीं, दूसरे की बात इधर हुआ है। आपका लड़का प्रेरित लॉर्ड इस कलीसिया का नहीं, केवल आप ही कलीसिया का है, परंतु कलीसिया के एक व्यक्ति इधर का नहीं, हमें प्रेरित लॉर्ड शेलू मंडली का इधर भविष्यवाणी हो रहे, उधर प्रेरित लॉर्ड सुसाइड के लिए प्रेरित तैयार हो रहे। सब कुछ डाल दिया, परंतु प्रेरित हैंग भी हो गया, फैन के साथ टूट के नीचे गिरा। यहां भविष्यवाणी हो रहे। अगर बोवस इधर नहीं होता है खेत में, प्रेरित लॉर्ड इस मंडली में अगर यीशु मसीह नहीं होता, ये भविष्यवाणी कहां से आया? प्रेरित लॉर्ड इसलिए यही खेत में रहना, दूसरे खेत में मत जाना। ये खेत में कौन है? बोवस है, यीशु मसीह है ये खेत में। इसलिए उसको बोला रुत को, रुत तू दूसरे खेत में मत जाना बेटा। चलो पढ़ेंगे दूसरे का, रूत के किताब दूसरे अध्याय का कौन से वाक्य ढूंढो? दूसरे खेत में मत जाना, 8 और 9 वाक्य। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिनने को न जाना। दूसरे खेत में मत जाना, जिधर बोवस है वही खेत में जा। अरे जो खेत जो बोवस अदरवाइज यीशु मसीह जिसको नियुक्त नहीं किया है, उधर यीशु मसीह आएगा कैसे? इधर यीशु मसीह रहने वाला खेत में जाना। मैन वो तेरे अच्छा के लिए, जिधर यीशु मसीह के सानिध्य है, जिधर यीशु मसीह नियुक्त किया है, जिधर यीशु मसीह उधर कराते हैं, जो यीशु मसीह बातें करता है, लोग कुछ भी करने के समय यीशु मसीह कलीसिया को प्रकट करता है, वही वास्तव में यीशु मसीह के खेत है। मैन इसलिए क्या मेरे बेटी रूत, तू बोवस का ही खेत में जाना, बाकी कोई भी खेत में जाके कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड उस खेत में अगर जाना है तुझे तो कैसा जाने का, वो भी बोला कैसा जाने का? जिस खेत को, खेत में जाने के लिए कैसा जाने का खेत में? तीसरा का पहला वाक्य कंटिन्यू करते जाओ, दूसरा तीसरा, तीसरा अध्याय का पहला दूसरा तीसरा कंटिन्यू। उसकी सास नवमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में, आज रात को बोअज उस खेत में आ चुका है। तो इसलिए जाने का, तू स्नान कर। क्या करने का? जाने से पहले स्नान कर।
स्नान करने का। बोवस के पास जाना है तो स्नान करना है। हेलो, क्योंकि खेत ऐसा खेत नहीं है, नियम के अनुसार रहने वाला खेत है। इसलिए उस खेत में तुझे जाना है, तुझे स्नान लेने का, उसके बाद तेल लगा, ओ तेल भी लगाने का, उसके बाद और अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छा वस्त्र भी पहनने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। अगर तुम्हें इस खेत में रहना है, अगर बोवस तुझे पसंद करना है, तुम्हें वास्तव में अपना दुल्हन बना के रखना है, क्योंकि तू उसको छुड़ाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा छुड़ाने वाला है वो। अगर वो तुझे पसंद करना है, तुझे सबसे पहले तेरा बेकार की अशुद्धि, प्रेज़ सब कुछ धो के, बाप्तिस्म लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, स्नान लेके, प्रेज़ बाप्तिस्म लेके, उसके बाद तेल मला के, अभिषेक प्राप्त करके, अच्छा वस्त्र, उद्धार के वस्त्र, अगर ये तीनों तू पहनेगा ना, बाबा तुझे पसंद करेगा। ये महीना तीसरा वेडनेसडे पे चलो स्नान का बात रखा है, अदरवाइज बाप्तिस्म रखा है। अगर बोवस को पसंद करना है, जितने लोग बाप्तिस्म नहीं लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, बाप्तिस्म के तैयार होना, क्योंकि बोवस तुझे लाइक करता है, बोवस तुझे प्यार करते हैं, बोवस तुझे अपना बनाना चाहते हैं, बोवस तुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना दुल्हन बनाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड कहता है, अगर तुझे जाना है खेत में, पहले स्नान करने का, उसके बाद तेल मलाने का, उसके बाद अच्छा वस्त्र पहनने का। आमेन, परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है इस खेत में, अदरवाइज इस समाचार में आपकी और मेरी हर एक आशीषों को रखा है। ये बात मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 दिन से आपको बता रहे हैं ना, याद है? आपका हर एक ब्लेसिंग, चाहे भौतिक बात हो, चाहे आत्मीय बात हो, एवरी ब्लेसिंग, सारा आशीष हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार के अंदर रखा है। छोटी सी एग्जाम्पल मैं वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 69 उसका 30 और 31 में एक शब्द लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 30 और 31। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह के खुर वाले बैल से भी अधिक, हमें किस तरीके से वास्तव में परमेश्वर हमें भौतिक आशीष देता है, उसके एक वर्णन, छोटी सी वर्णन प्रेज़ लिखा गया है। तू अपनी ओठों से बोलना वाला हर एक स्तोत्र, हर एक धन्यवाद किसके रूप में जाते हैं? बैल से अधिक, बैल आमें, प्रेज़, पशु का हस्बैंड बैल, और उत्तम बैल जिसको सींग और सींग और खुर वाले बैल से भी कौन सी वाले? सींग और खुर वाले। सींग और खुर वाला देखा आपने बैल? वो बैल नहीं बोल सकते, आती जैसा रहते, वाह, बस सींग सब ऐसा रहे। ये चीज वास्तव में किसके लिए वापरते मालूम है? खेतों में कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन ना, उसका कीमत कितना ब्रदर? उसका कीमत कितना है ना? बोलना, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। कम से कम 1 लाख, उससे ज्यादा? बाप रे, 20-22 लाख। आप इसका मतलब समझते हो? आप आपकी ओटों से परमेश्वर को धन्यवाद, जो आपका अपने मुंह से जो धन्यवाद देते हैं, दिल से देने का, ऐसे नहीं आज बजे धन्यवाद, वो तो उधर पहुंचेगा नहीं। अगर आप दिल से प्रभु को धन्यवाद देते, एक ही धन्यवाद का कीमत है 22 लाख। ठीक है,
थोड़ा ज्यादा बोल दिया तूने, 1 लाख पकड़ो। मैं 3:30 बजे से प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, उसके बाद कुलाब में जाके धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, वापस आके प्रेज़, आप भी बैठ के प्रेज़ द लॉर्ड उधर धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, और आप भी बोलते जा रहे हैं ऐसा है तो मेरा अकाउंट में स्वर्ग में कितना 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 लाखों 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 रुपये जमा होगा। अभी मैं प्रेज़ द लॉर्ड ये खत्म होने के बाद प्रार्थना का द्वारा, आत्मा से प्रार्थना का द्वारा प्रेज़ मेरा अकाउंट में रखा गया वह चीज प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना का द्वारा मैं खींच लाएगा। बाद में लोग पूछते पास्टर को ऐसा कैसे होता है, पास्टर कहाँ से इतना पैसा वाला बन गया? मत बोलना मेरे को, बारगाह से नहीं आते, स्वर्ग से आते। मैन समझने का तेरा प्रेज़ द लॉर्ड आशीष, तेरा हर एक टाइप की आशीष स्वर्ग में रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो एक एक धन्यवाद प्रभु को बोलते जाएगा, एक एक बैल को चढ़ाने की प्रेज़ कीमत उधर उधर डिपॉजिट होता है। आखिर में बैठ के प्रेज़ प्रार्थना जैसा चेक, प्रार्थना जैसा एटीएम कार्ड लेके प्रेज़ द लॉर्ड हर एक प्रॉमिस को प्रेज़ द लॉर्ड वाग्दत्त को याद करवा के खींच लाने का अकाउंट से। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें वास्तव में हर एक आशीष इस खेतों में छुपा है, ये खेतों में छुपा है, हमारा हर टाइप की आशीष इस खेतों में छुपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस खेतों में सही रीति से लोग काम नहीं करते। आपको मालूम है लाखों करोड़ों करोड़ों लोग वास्तव में इस खेत में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग ये खेत में काम करते। इधर बैठने वाला ये कम से कम 350-400 तक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो 350 पकड़ो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये सब वास्तव में खेत में आया हुआ लोग हैं। यीशु मसीह के खेत में, बोआज के खेत में। बोलते दूसरे खेत में मत जाना, जिधर बोआज है उधर ही जाना। और बोआज क्या बोलते मालूम है? बोआज यीशु मसीह, मैंने वास्तव में इधर काम करने वालों को आज्ञा दिया है, हमें तुम्हें सही रीति से प्रेज़ द लॉर्ड तुझे इकट्ठा करने के लिए मैं आज्ञा दे चुका हूं। इसका मतलब है इधर जब आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, इधर के लोगों को प्रभु आज्ञा दे चुका है तेरी क्या क्या जरूरत है वो पूरा करने के लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु क्या करे, आजकल खेत में लोगों को काम करने के लिए दिल ही नहीं है। एक ऐसा खेत में काम करते हैं जो बोला उतना करे, जो बोला है सेठ ने उतना ही करेगा। थोड़ा पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 17वां। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी। नो 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 17:10 लूका 17:10 इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं। हम निकम्मा दास है। जो हमें करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए हमने केवल वही किया है। केवल वही किया। जितना हमें करना चाहिए उतना ही किया। कुछ लोग वास्तव में खेत में काम करने के समय जितना बोला गया है उतना ही करते हैं, उनका टारगेट रहता है। तो चलो कैसे खेत में काम करना आता है? शाम को संडे खेत में कैसे काम करते हैं? संडे आएगा ऐसे सब पहन के सब आएगा खेत में काम करने के लिए। आते एक गाना समर्पण का गीत, प्रार्थना, उसके बाद गिटार तोड़ के हमें 3 और एक कुछ गाना, उसके बाद प्रार्थना, कभी कभी गवाह, उसके बाद तो वचन।
खत्म। जो बोला गया है उतना ही करेगा। अभी गवाह सुनने का, गवाह का उदाहरण बोलने से मैंने बोला हुआ चीज आपको पता चलेगा कि हम यीशु मसीह बात तुम पता करने उपमा का द्वारा बोलता था। मैं भी एक उपमा लेता हूं। एक बहन खड़ा हो गया इधर, गवाह दे रहे, मैं पलाना पलाना जगह में सेवा करता हूं, मेरे पास बदल के पहनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक ब्लाउज के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ब्लाउज में घर में जाकर धोता हूं, वही पहनता हूं, वो सुखाता हूं, वही पहनता हूं। गवाह सुना, प्रेज़ द लॉर्ड। सारा तू क्या करेगा? गवाह तो सुना, जो करना चाहिए हमको करना है ना। अगर तेरे पास पैसा, समझो पैसा है, तू क्या करेगा? बोलो हैं? मतलब कम से कम 2 ब्लाउज तुम खरीद के देगा, नहीं तो 2 ब्लाउज का पैसा देगा। जरूर करेगा ना तू? थोड़ा बोलना। हाँ जरूर करें। जितना बोला है उतना ही करेगा। 2 ब्लाउज जरूर देगा। तो साड़ी कौन देगा? पेटीकोट कौन देगा? अगड़म बगड़म सिगड़म कौन देगा? जितना बोला है उतना ही करेगा। बोला मेरे पास ब्लाउज नहीं है, मेरे पास यही ब्लाउज वास्तव में मैं प्रेज़ द लॉर्ड, अब धोते फिर सुखा के डालते, फिर धोते फिर सुखा के डालते। सुना, पैसा है, जाने के सिस्टर ये 2 ब्लाउज खरीदना। तो साड़ी कौन देगा? पेटीकोट कौन बनेगा? मिनिमम एक स्त्री के शरीर में 5 ड्रेस है मिनिमम। अगर थोड़ा पीछे थोड़ा कम दिखाई दे रहे तो पेटीकोट का नंबर गिनती बढ़ता है। ये सही है कि नहीं है? सिस्टर ने बोल दिया सही है। जितना बोला है उतना ही करेगा। यीशु ने क्या कहा? अब इधर विषय आते, यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, यीशु ने क्या बोला उस विषय में? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय। ओ धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। 39 से लेके 42 तक थोड़ा पढ़ के सुना। यीशु ने क्या बोला? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुमसे यही कहता हूं, बुरे का सामना न करना। हाँ, परंतु हाँ। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ। उसकी ओर हाँ। दूसरा भी फेर दे। हाँ। यदि कोई तुझ पर नालिश करके हाँ। तेरा कुर्ता लेना चाहे, हाँ। तो उसे दोहर भी लेने दे। क्या देने का? क्या देने का? दोहर भी लेने ओके, दे। देने का। कंटिन्यू। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, हाँ। तो उसके साथ 2 कोस चला जा। हाँ। जो कोई तुझसे मांगे, हाँ। उसे दे। हाँ। और जो तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुंह न मोड़। हाँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 1 माइल जाना चाहते हो तो 2 माइल जाना, ये भी लिखा है ना? हाँ, वो भी पढ़ो। जो कोई तुझको कोस भर बेगार ले जाए, हाँ। तो उसके साथ हाँ। 2 कोस चला जा। 2 माइल जाना। हम क्या करते? जितना बोला है उतना ही करेगा। इस व्यक्ति को टारगेट है, मुझे इतना ही सेवा करना है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये खेत में हल चलाता कैसे? देखा आपने? हमारा गांव में बहुत कम है। हमारा गांव में हम फावड़ा से प्रेज़ द लॉर्ड उसको सही करते जमीन को, क्योंकि हमारा उधर का ज़मीन उजलावा ज़मीन है, इसलिए फावड़ा से जल्दी सही हो जाते। पर कुछ कुछ जगह में प्रेज़ द लॉर्ड हम बैल को, उसके बाद हल, मालूम है ना हल? वो कैसे करते हैं? हल को दबा कर रखते हैं। 6 इंच है, 6 इंच, ज़्यादा नहीं, इसलिए ऐसा रखते हैं। प्रेज़ आई 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 आई
हाय 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 ऐसा बोलते 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 खेत टारगेट है बस 2 एकड़ बस इतने पूरा करना। मैं इससे परमेश्वर क्या प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि जितना बोला उतना ही करेगा। इसलिए अप्रयोजन दास, कोई प्रयोजन नहीं है। जितना बोला उतने करेगा, आगे करने करेगा। परंतु कुछ ऐसे दास लोग हैं, ऐसे जो हल चलाते, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कैसे हल चलाते, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कुछ लोग आयता हल का ऊपर खड़ा हो जाते हैं। देखा आपने? देखा नहीं देखा? आयता हल के ऊपर खड़ा हो जाते हैं और बैल का हाय 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 हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना गहराई से हल जाएगा, क्योंकि खेत का छुपाया गया हुआ अगर खजाना, अगर तुझे निकालना है, उस ट्रेजर, उस खजाना निकालना है, तेरा 6 इंच से नहीं चलेगा। गहराई में जाना पड़ेगा। 21 डेज उपवास प्रार्थना, हमें आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा का शक्ति को धारण करना, हमें हर एक आत्मा का फलों से लोग भरना। आमीन। एक गहराई हल के ऊपर खड़ा होकर चलाने के बराबर है। ऐसा व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खजाना उसके हाथ में मिलेगा। उस कलीसिया को भी, उस खेत में आया हुआ हर एक को वो छुपा हुआ धन की मालिक बना देगा। इसलिए बोलता हूं, जिधर स्वामी है, जिधर खेत का मालिक है, वही कलीसिया में जाना, क्योंकि वो तुम्हें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जिस धन की हमें श्रेष्ठता में लेकर चलेगा, स्वर्ग की ओर ले चलेगा। क्योंकि खेतों में छुपा है धन। उसको हासिल करने के लिए मामूली ये नहीं चलेगा, चेंज हाय 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 नहीं चलेगा। जितनी बदलापुर, जितनी मंडली है, जो बोला गया है उतना ही करते। परंतु हमारे हाथों में प्रभु ने ऐसा नहीं सौंपा। बोलते तू, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसके ऊपर खड़ा हो जाओ, चला, खेत मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, खजाना मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोले पागल है क्या? आपको मालूम है, लास्ट कुछ साल पहले हमारा 21 डेज प्रार्थना इधर चालू है। एजी से पास्टर जीवन डाले एक नोटिस के साथ आया। आपको किस सुने? कितने लोगों को याद है वो बात? कितने लोगों को याद है? मालूम नहीं? ओके। किसके लिए मालूम है? पास्ट है, फुटबॉल नहीं क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच का कंपटीशन भागीदारी होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक खेत में आ गया। इधर का प्रेज़ नौकरों को बुलाने के लिए एक खेत में आ गया। वो पास बान है, इसलिए मैंने प्रेज़ रिस्पेक्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसके कलीसिया का और कोई होता, अच्छी तरह सुना के खींच के भी मार के भेज दिया होता, खेतों में तुझे खेलना है, काम करना है। बोलते क्रिकेट कंपटीशन, खेतों में क्रिकेट कंपटीशन। इतलाई खेत में जाके कोई फायदा नहीं है प्रियो। जिधर बाबत है, जिधर यीशु मसीह मालिक है, हमें वही कलीसिया में जाना। आप लोग आगे इधर भी आपको ऐसा लग रहा है इधर अभी यीशु मसीह का काम नहीं हो रहे, आप कलीसिया छोड़ के जाना और जिधर यीशु मसीह है वहां जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर खजाना छुपा है तो मामूली से नहीं होगा। इसलिए प्रभु के वचन में हमें हार्ड वर्क कर, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। 2 कोरिन्थी 11:23 वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थी, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु। ये वो क्या कह रहे मालूम है? शुरुआत से
क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं पागल के समान कहता हूं। हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। पौलुस कहता है जितने सेवक लोग वास्तव में प्रेज द लॉर्ड इस यरूशलेम में है, मैं उससे बढ़कर एक सेवक हूं प्रभु यीशु मसीह की। मैं पागल के समान बोल रहा हूं, पागल के समान बोल रहा हूं। उनको टारगेट नहीं है 2 एकड़ चेंज नो मैन, उनका टारगेट मरने तक है। आपका मालूम है छुट्टी लेके भी एक प्रभु के दास बैठे घर पे, अभी छुट्टी बंद हो गया। मैं गया उनका घर पे तब बोल रहे मैंने 1 साल का छुट्टी लिया। ओ दूसरे एक प्रभु का दास है इधर, मेरा पेंशन हो गया। सिस्टर का ऊपर रहता है घर का, लक्ष्मी सिस्टर का घर का ओ है ए विंग में रहता है, 101 में रहता है। फर्स्ट फ्लोर में रहता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता। हमारा पेंशन हो गया, पेंशन सर्विस हो गया। घर में बैठे पेंशन हो गया बोलते, पेंशन आते अमेरिका से हर महीना, वो खा के बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। बट पौलुस बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते पौलुस? मैं पागल के समान मैं कहता पागल की समान बोल रहा हूं, मैं उनसे बढ़कर हूँ, मैं उससे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, आर्थिक परिश्रम करने में, आपको मालूम है जो व्यक्ति आर्थिक परिश्रम करते हैं उसका पास खेत अनेक रहता है, एक ही खेत नहीं। उसका पास धन भी रहेगा। गया संडे जाने के समय पर चलो और एक सेवा करते हैं ऐसा बोलने वाले व्यक्ति बोल रहे जिसके पास एक से ज्यादा कलीसिया है वो कलीसिया में मत जाना, जिसके पास आईफोन और कार है उधर बिल्कुल मत जाना। उसका नाम लेने के बाद राजू पोल, उसका नाम ही लेता मैं। बेवड़ा नंबर 1 डुक्कर। चलो बेवड़ा हो, दारू पी के प्रभु का कलीसिया चलाते हो। बोलते जिसका पास एक से ज्यादा कलीसिया है जाना नहीं। अरे मेहनत कर, मेहनत कर। ऐसा नहीं चेंज 2 एकड़, मेहनत कर, हल्का ऊपर बैठ जाओ, चला, प्रभु आशीष करेगा। स्वामी को ऐसा चलो वर्कर्स चाहिए जो हल्के पर बैठ के बैल को चलाते हैं, क्योंकि खजाना हमें सादा इनमें से नहीं मिलेगा। चलो गहराई में खोदेगा तभी मिलेगा खजाना, क्योंकि खेत में छुपा है हमें धन। चलो और कुछ लोग है मनमाजी करते, मनमाजी। फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 2 वाक्य, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 2 वाक्य, मनमाजी। हाँ, कुत्तों से चौकस रहो। हाँ, उन बुरे काम करने वालों से किससे चौकस रहो? कुत्तों से। कुत्तों से। ये मत सोचना कुछ बलौली का कुत्ता है, नो। कुत्ता का स्वभाव क्या है? कुत्ता का स्वभाव उल्टी किया चीजों को फिर से खाएगा। कुत्ता। डुक्कर का स्वभाव क्या है? उसको कितना भी नला के पिला के दुला के फिर लिपस्टिक के लगा के कुछ भी लगा, नतनी लगा, कुछ भी लगा, परंतु जो 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 क्या बोलते हैं गंदगी देखेगा डुक्कर। हमें इसलिए लिखा है कुत्ता से सावधान रहना। तो ये मत सोचना 4 पाई कुत्ता है, नो 2 पाई कुत्ता है। चलो ये 2 पाई कुत्ता है, इससे सावधान रहना। हाँ,
उन बुरे काम करने वालों से बुरा काम करने वालों से चौकस रहो, चौकत रहो। उन काट कूट करने वालों से हाँ। चौकस रहो, हाँ। क्योंकि खतना वाले तो हाँ। हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लोग वास्तव में मतलब के लिए सेवा करते हैं, कुछ मिलेगा। एक बात आपसे मैं बोलना चाहता हूं। हम सब पेड़ वाला है, हमको पैसे की जरूरत भी है, ठीक है, मान लिया, परंतु पैसा के लिए जो व्यक्ति सेवा करते हैं वो व्यक्ति के सेवा कदापि सक्सेस नहीं होगा। और जो व्यक्ति सेवा करते हैं उनका अपना आवश्यकता पूरा होगा। मैं छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा आपको उसका प्रूव करता हूं। आपको मालूम है पतरस को यीशु मसीह ने बोला पतरस को, तू दाएं तरफ जाल डालो तुमको मिलेगा, क्योंकि रात को तूने मेहनत की कुछ भी नहीं मिला। फिर चलो, उन्होंने यीशु मसीह ने जो बोला उधर जाल डाला, क्या मिला? बहुत, वो मच्छी की गिनती बोलेगा 185 टाइप, 185 टाइप का मच्छी। वो मच्छी को वास्तव में जाल फटने तक हुआ, फटा नहीं। उन्होंने क्या किया? आजू बाजू में रहने वाला अंद्रयो सबको बुलाए कि नहीं? अभी मच्छी के बाद कौन है? पतरस किधर है? पतरस किधर है? पतरस यीशु मसीह के पैर का नीचे और अंद्रयोस मच्छी के पास। क्योंकि पतरस जान चुका था, अगर मैं मच्छी के लिए यीशु मसीह के पास आया, मुझे एक ही मच्छी, वही मच्छी मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। परंतु मैं यीशु मसीह के पास गया, मेरा जिंदगी भर मेरा आशीषों से आशीष है। इसलिए आपको वास्तव में यीशु देने वाला वस्तु को नहीं, यीशु मसीह को पकड़ना। यीशु देने वाला वो चीजों में अब आनंद होकर, तृप्त होकर मत बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मच्छी के ऊपर एक विशेष आशीष हम सबको प्रभु ने दी है। मच्छी के ऊपर मालूम है आपको? नहीं मालूम? ठीक है, आज जानने का और अगली बुधवार को आने के टाइम मच्छी लेके आने का। ये मच्छी नहीं है, वो मच्छी नहीं है, ये मच्छी परमेश्वर वास्तव में पृथ्वी को बनाने के समय पहला आशीष उसको ऊपर चलो हुक्म मत करके जिएगा। अब मैं किधर आशीष दिया तो पढ़ेंगे। उल्पत्ति किताब पहला अध्याय 27-28। उल्पत्ति किताब पहला अध्याय 27-28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, उनसे कहा मनुष्य को कहा, पहला बार कहा प्रभु ने, पहली बार कहा, देखो क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, अपने वश में करो। और समुद्र की मछलियों, पहला आशीष हमें दिया है, समुद्र का मच्छी, पहला अधिकार। इसलिए आज प्रेस इधर जो सुनने वाला बेलौली को प्रेस चारों तरफ चलने का, बेलौली का जितनी मछली है लेकर आने का, अंबरनाथ जाने का, अंबरनाथ का जितने मछली सब लेकर आने का, एक एक देश में जाके ये वचन बोल के, प्रभु ये देश मेरे हाथ में सौंप दे। क्योंकि पतरस के यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुझे मच्छी पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक एक देश में जिधर आप रहते हैं, यीशु मसीह से कहो, इधर का हर व्यक्ति, हर लोग मेरे हाथ में दे प्रभु, मेरे हाथ में दे प्रभु, मेरे हाथ में दे प्रभु। मेलोली के लोग मेरे हाथ में दे, हम अमरनाथ के लोग मेरे हाथ में दे, उल्लासनगर के लोग मेरे हाथ में दे, पूरा रायगढ़ जिला मेरे हाथ में दे, पूरा मुंबई शहर मेरे हाथ में दे। यस, ही विल गिव। अगर आप तैयार है गहराई से खोद के, गहराई से खोद के, गहराई से खोद के जाने के तैयार है, यस, ही विल गिव इन योर हैंड। हालेलुया। हल जब चलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी हल हमें किधर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हटक जाते हैं। हमें इसका मतलब है एक खेत का काम करते 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 कभी कभी क्या बोलते हैं, हटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, समझने का हमें तेरी जिंदगी में इत्यादि प्रॉब्लम आने के समय परमेश्वर इससे बढ़कर कुछ चीज तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर एक नदी बह रहे हर समय बहते रहता है। प्रेज़ अमरनाथ के थोड़ा जगह को कुछ पानी मिलेगा, हमें उल्लासनगर के लोगों को कुछ पानी मिलेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनका खेती थोड़ा बहुत गिल्ला हो जाएगा, सब्जी का प्रेज़ पानी पहुंचेगा, थोड़ा बहुत अन्न मिलेगा, सब कुछ है। परंतु उस हमेशा बहना वाला नदी को उसके बीच में रोका है तो क्या होगा? बीच में आपने एक क्या बांधा, एक डाम बांधा तो क्या होगा? रुका दिया आपने, बीच में हटक गया, रुकाया आपने, उधर से बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगा। हमारे ये बिजली सोलार का है, ये बिजली सूर्य से आता है, बस जितना बिजली बाहर आपके एमएससी में मिलते हैं वो टाटा पावर के द्वारा मिलते हैं। टाटा को कहां से मिलते हैं? हमें पानी से मिलते हैं, पानी से। इसलिए जिधर अगर आपको सेवा करते 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 कुछ चीज हटक जाते, समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे अंदर से कुछ पावर प्रभु निकालना चाहते, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम में तुझे डाला है, ऐसे दुख में तुझे डाला है, ऐसे परेशानी तुझे डाला है, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड हमें तुम एक प्रयोजन देने वाला, हमें परमेश्वर के एक पात्र बनने के लिए, हमें दुनिया के चक्र में वो तो तुमको घुमा रहा है, पर समझने का तुम एक अच्छा बर्तन बनने जा रहा है। मैन, ये सारी बातें आपको और मेरी जिंदगी में आ सकता है, फिर भी खेत का काम को रुकाना नहीं, खेत का काम करते रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि छुपाया गया नहीं, छुपाया गया हुआ खेत के अंदर छुपाया है, लिखा है। वो व्यक्ति देखा वो छुपा हुआ चीजों को देखा, वो क्या किया? खुशी से क्या किया? आनंद से जाकर, आनंद से, दुखों के नहीं, पात्र बोले से नहीं, आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। ये अपना सब कुछ क्या होता है? अभी भी चंद्रकला चौड़ा नहीं चांद। अभी भी ग्रीन रेड सिग्नल चौड़ा नहीं, अभी भी आमेन इधर का अंगूर की अंगूठी परंपरा, ट्रेडिशन, खुशी से बेड़ा, खुशी से बेड़ा, पोजीशन। मैं प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा पोजीशन में हूँ, 1,62,000 प्रेज़ द लॉर्ड मैं कमाता हूँ। बेड़ाल खुशी से। मैन, पौलुस क्या बोलता मालूम है? हमारे पास सब कुछ है फिर भी नहीं हुआ जैसा, हमारे पास कुछ भी नहीं। मैन, बेड़ाल, परंपरा को बेड़ाल, भाव को बेड़ाल, पोजीशन को बेड़ाल,
तभी मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। वो भी खुशी से, पास्टर बोले इसलिए नहीं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी मुझे समझ में नहीं आता, प्रेज द लॉर्ड, वो ड्रेस अभी भी हम थोड़ा फोल्ड करके ही पहनेगा। यीशु मसीह में मैं कड़ा में 2 जन का सीधा कर दिया, कुछ भी बना तो फोल्ड करेगा, एक पाकिस्तान एक इंडिया, बेडाल खुशी से। हमारा कुलाबा मंडली में एक बहन है एस्तेर, प्रेज द लॉर्ड। वो कौन है? बंजारा है, बंजारा, बंजारा। और कमाल है बंजारा का, प्रेज द लॉर्ड, ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन बोले तो भयानक है। उनको मैंने पूछा, यीशु मसीह में आके तो अभी भी बंजारा बन के जीना चाहते? खुशी से बेड़ डाला, खुशी से, प्रेज द लॉर्ड। अपना सारा जो क्या बोलते आपका जो ट्रेडिशंस है आप भेड़ा। विश्वास में आया तो भी, प्रेज द लॉर्ड, 2 वाटी 5 मणि अभी भी गले में है। विश्वास में आया अभी भी 2 वाटी 5 मणि गले में है। उसका अर्थ समझते हो पहनने वालों? विश्वास में क्यों आया? अभी भी 5 मणि और 2 वाटी है। बेड़ाल, जब तक तू भेज, वो भी खुशी से, पास्टर का भाषण दिया इसलिए नहीं, खुशी से। अगर समय चाहिए समय ले लो, खुशी से बेड़ाल, तभी वास्तव में खेत में छुपा हुआ ये धन को तुझे मिलेगा। आइए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 1-2 मिनट के लिए हम इस समय खड़े हो जाए। ओ रिबाबा नगा शंदनाद गना बच्चा, आज एक निर्णय के साथ, प्रेज द लॉर्ड, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। ओ रिबाबा नगा शंदनाद गना बाबा, कल पौड़बाद गना बच्चा त्यागा बाबा, अत्तगा बना दिला त्यागम दिनाद गना बाबा, भविष्य बला बंदनाद गना ध्यान बला बच्चा त्यागम दिनाद। ओ रिबाबा नगा शंदनाद बाबा, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हो आराधना करूं मैं पूरे, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से,
प्रभु के वचन के खिलाफ उड़ने वाला एक बातों को पेड़ डाल के आकर मेरे रखा गया है उस स्वर्ग के राज्य उसको बोलने के लिए। संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं खोया आराधना करूं मैं पूरे, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं होया स्वर्ग के राज्य खेतों में छुपाया गया हुआ वो धन का समान है। एक व्यक्ति ने वो देखा और अपना सब कुछ बेच डाल के उस खेत को मोहन लिया। आज एक समर्पण के साथ प्रभु मुझे मौका दिया तो मेरा परंपरा, मेरा पोजीशन, मेरा मैं जैसा मैं हूं जैसा भाव, ये सब कुछ बेच डाल के मैं पे जो खेत को मोल लेगा जो खेत में छुपा है। आइए हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। 10 मिनट के लिए भी आप प्रेचर बैठ जाइएगा। 10 मिनट के लिए 10 मिनट के अंदर प्रेचर हम प्रभोजन खाएंगे। ओ री बाबा नगा शान कम दिन नगा बाबा। ओ धन्यवाद कहते पवित्र आत्मा। हम हर महीना परमेश्वर का मेष से हम भागीदारी होता है। इनमें से भागीदारी होने के लिए प्रेज द लॉर्ड, इनमें से भागीदारी होने के लिए आमीन प्रेज द लॉर्ड, आपको आमीन प्रेज द लॉर्ड बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मन फिरा के डूब के आमीन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेके परमेश्वर और मनुष्य के साथ जिसका मन अच्छा है केवल वही व्यक्ति इनमें से प्रेज द लॉर्ड आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड भागीदारी हो सकता है। हर एक लीडर्स एंड पास्टर्स प्लीज कम टू द स्टेज। हो धन्यवाद कहते पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा जो कोई इनमें से भागीदारी होना चाहते हैं अपने आप को परखने का, मैं इनमें से लेने के लिए योग्य है क्या। अगर गलत रीति से आप इनमें से भागीदारी होगा आपको 3 तरीके का दंड मिल सकता है। आप बलहीन हो जाएगा, रोगी बन जाएगा, आपको मरण भी हो सकता है। इसलिए इनमें से भागीदारी होने के लिए जो प्रभु ने आपको आत्मा अगर दिया है, अगर आपकी मन अगर आपको दोष नहीं दे रहे तो मन फिरा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब के बपतिस्मा लेके मनुष्य और परमेश्वर के साथ प्रेज द लॉर्ड मेरा अच्छा मन है ऐसा कहलाने वाले लोग इस समय खड़े हो जाए। ओ धन्यवाद